नमस्कार, बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है। ससुराल गए युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां ससुराल गए युवक की मौत हो गई। ससुराल वालों पर ही गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया गया है। समस्तीपुर पटना मेन रोड को जाम कर हंगामा किया जा रहा है। सड़क जाम और आगजनी कर विरोध जताया जा रहा है। अंगार घाट थाना के देसुआ की यह घटना बताई जा रही है, जहां ससुराल गए एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद से परिजन आक्रोशित हैं और अब समस्तीपुर पटना मेन रोड को जाम करके हंगामा किया जा रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जो जाम था क्या उसे हटाया गया है? अभी तुरंत जाम खत्म हुई है। यहाँ पे मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, चूंकि मामला ये अंगार घाट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। युवक का ससुराल वहीं अंगार घाट थाना क्षेत्र के देसुआ में था, वहीं पर युवक की मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों के द्वारा ही फंदा लगा करके उसकी हत्या कर दी गई है, और जिसको लेकर के यहाँ पर जाम किया गया था। लोगों का डिमांड था यहाँ पर जो जाम कर रहे थे परिजन, उनका जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जाए। जिसके बाद लगभग 5 घंटे बाद सड़क जाम अब खत्म हो गया है, आवाजाही सामान्य हो गई है। और लेकिन इस जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा इस दौरान। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की छुट्टी होगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजेश राम का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। बिहार में कांग्रेस की जंबो कमेटी का भी निर्माण होगा। कांग्रेस में इस बार 8 कार्यकारी अध्यक्ष बनने की संभावना है। 100 से ज्यादा कमेटी में सदस्य शामिल होंगे। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की एक जंबो कमेटी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में जो कांग्रेस का नेतृत्व यानी कि बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनकी छुट्टी होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। पटना में आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। जेडीयू की बैठक से पहले पार्टी नेताओं में जबरदस्त का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पार्टी नेताओं के मुताबिक पार्टी को राज्य में नंबर 1 पर लाने की रणनीति के साथ कई अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जेडीयू पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाना जाता है और बिहार हमारी कर्मस्थली है। बिहार में जो हमने गवर्नेंस का मानक, समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास का जो मॉडल है, और उसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो उनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी और उसके पूर्व जो संगठन का ढांचा है, तो ये स्वाभाविक रूप से पार्टी के साथियों के लिए भविष्य की कार्य योजना, साथ ही साथ जो देश के विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे, उनको इस बात का एहसास होना कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार जैसे राज्य में विकास की पटकथा लिखी है, इसकी चर्चा देश भर में गुंजायमान होगी। हमारे पार्टी में सभी राय विचार से काम होता है, चाहे संगठन का काम हो या जो भी काम हो, वो सभी के राय विचार से होता है और हर मुद्दे पर चर्चा होगी। संगठन कैसे विस्तार हो, पूरे राज्य से बाहर भी हमारी जो है अन्य राज्य में पार्टी कैसे मजबूत है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी और हमारी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, इसके लिए भी चर्चा होगी। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर पटना पार्टी दफ्तर में 3 बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है। पोस्टर के सियासी मायने समझा रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आज से जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के 2 दिन के महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और उसके पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पोस्टर लगे हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर से, लेकिन इस बार का पोस्टर कुछ हटकर है। हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और सबसे पहला पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जो नीतीश कुमार के तस्वीर के साथ, और बाकी किसी की भी तस्वीर नहीं लगी हुई है, जिसमें प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच की नहीं, जो नीतीश कुमार बार बार बोला करते हैं। वो बड़ा सा पोस्टर लगाया गया और जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है। और ठीक इसके बाहर
हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का नेशनल काउंसिल मीटिंग जो 29 अगस्त को होने वाली है, लेकिन आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक 3 बजे से होने वाली है और कल जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कल 3 बजे होगी, उसका एक पोस्टर लगाया गया है और कर्पूरी सभागार में होगा। ठीक इसके बगल में एक और पोस्टर बड़ा सा लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगी हुई है। न्याय के साथ विकास, कानून का राज, जो बार बार नीतीश कुमार अपने हर भाषणों में बोलते हैं और जिसका जिक्र करते हैं। तो बहुत रोचक तस्वीर है आज जेडीयू दफ्तर के बाहर की। अमूमन पोस्टर को लेकर कई बार सियासत होती है, लेकिन आज भी जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं। लेकिन उस पोस्टर को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, जो बार बार जेडीयू के बड़े नेता बोलते हैं कि जेडीयू में सिर्फ नीतीश कुमार ही नेता हैं। और आज ये तस्वीर और बड़े बड़े पोस्टर बहुत कुछ इशारा करते हैं। एक और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तीसरा बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। और जो नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं कि बिना काम के धन, विवेक के बिना खुशी, बिना चरित्र के ज्ञान, वाणिज्य बिना नैतिकता, मानवता के बिना विज्ञानी, ये जो कोट किया रहता है बार बार नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा हर बार अपने भाषणों के दौरान करते हैं, तो वो भी इसमें लगाया गया है, लिखा गया है। और ये 3 बड़े पोस्टर साफ साफ इशारा करते हैं कि जेडीयू में जो पोस्टर वार की राजनीति गरमाई थी, अब वो वैसी स्थिति नहीं होने वाली है। अब पोस्टर से सियासत नहीं होने वाली है। और यही वजह है कि जेडीयू के दफ्तर के बाहर जब राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तो 3 बड़े पोस्टर ही लगे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तेज प्रताप यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार राजद दफ्तर पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। दिल्ली से लौटे ही हैं और अब आरजेडी ऑफिस पहुंचकर नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अभी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार अपने दफ्तर आरजेडी ऑफिस पहुंचे, पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव के तेवर तल्ख थे, कई सारे आरोप वो हर किसी पर लगा रहे थे और खासकर उनके निशाने पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आज आरा में 97 करोड़ की लागत से निर्मित रोड ओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। आरा जंक्शन परिसर में आयोजित इस लोकार्पण समारोह को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअली संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह इस दौरान आरा जंक्शन के दक्षिणी छोर पर बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म संख्या 4 और नए टिकट घर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। वहीं इस समारोह में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह के भी मौजूद रहने की संभावना है। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बार फिर से विमान से पक्षियों के टकराने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। एक साल में यह दूसरा मौका है जब पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हीट की घटना हुई और कल इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन एयरपोर्ट और विमान की सुरक्षा को लेकर फिर से बड़ा सवाल यह है कि इतनी संख्या में यहां पक्षी आ कैसे जाते हैं। इसके लिए पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी और प्रशासन के बीच कई बार बैठक हुई, कुछ एक्शन भी लिए गए, लेकिन अब तक एयरपोर्ट की पक्षियों से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सका है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। शुक्रवार को बर्ड हीट की घटना के कारण पटना का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बर्ड हीट की घटना इस साल दूसरी बार हुई है। जनवरी में भी बर्ड हीट की घटना हुई थी जब विस्तारा एयरलाइंस का विमान पक्षी से टकराया था और शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस का विमान 900 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद पक्षी से टकराया और उसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। ठीक हमारे सामने ये पटना एयरपोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाती है। देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। उसके ठीक बगल में ये पटना जू है और जू में कितने बड़े और घने पेड़ हैं। कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई पटना कमिश्नर की अध्यक्षता में और ये फैसला लिया गया कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको काटा जाएगा। लेकिन पेड़ तो कई काटे गए, ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद ये घने पेड़ जो हैं इसके कारण पक्षियों का यहाँ बराबर
जमघट लगा रहता है। पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट की घटनाओं के लिए ठीक बगल में, एयरपोर्ट कैंपस के ठीक बगल में फुलवारी शरीफ में जो मीट शॉप है वो भी कम जिम्मेवार नहीं है। यहाँ पर काफी संख्या में मीट शॉप्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो इन्हीं मीट शॉप के कारण यहाँ काफी संख्या में जमघट लगाए रहते हैं और जो उड़कर एयरपोर्ट कैंपस में चले जाते हैं। कई बार इसको लेकर रणनीति बनी, स्ट्रेटेजी बनी, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं हो सका और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट में एक साल में दूसरी बार बर्ड हिट की घटनाएं हुई हैं। निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार इन मीट शॉप्स पे या फिर यहाँ इस इलाके में जो बूचरखाने चलते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पर नियंत्रण नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर काफी संख्या में पक्षी उड़कर एयरपोर्ट कैंपस में चले जाते हैं जो बर्ड हिट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। निश्चित तौर पर जो रणनीति बनती है, जो फैसले लिए जाते हैं, उसको पूर्णतया अमली जामा नहीं पहनाया जाता है और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट की घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन बर्ड हिट की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट का कहना है कि कई देशों में एयरपोर्ट पर लेजर बीम जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारा देश अभी इस मामले में पीछे है। बर्ड हिट की घटनाओं को रोकने के लिए पटना में बैठक तो होती है, कार्रवाई के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाता है, लेकिन वो कभी भी धरातल पर नहीं उतरती। जहां पे बर्ड हिट की घटनाएं परपेचुअली होती है वहां पर एक एक्शन प्लान बनाया जाता है और वो एक्शन प्लान जो है आईकाओ एयर सेफ्टी ब्यूरो के गाइडलाइंस में तैयार होता है, जिसके तहत सर्टन एडवाइजरीज इशू की जाती है जिसका अक्षर पालन किया जाता है। पटना एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं है। वो लेजर बीम एक ऐसा बीम होता है जो कि कोई बाकी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशंस हैं उनको वो डैमेज नहीं करता है। दे डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ अनवारंटेड रेडियो इंटरफेरेंसेस एक्सेप्ट दैट कि वो उस सर्टेन एरिया को सैनिटाइज करते हैं थ्रू लेजर बीम। तो एक बहुत अच्छा एक सिस्टम लोगों ने लगाया है। बाहर के एयरपोर्ट पे ये सब चल रहा है। इंडिया में कहीं नहीं है ये। नहीं, इंडिया में अभी कहीं नहीं है। इंडिया में अभी भी ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट पे उसी परंपरागत ढंग से ही पक्षियों को खदेड़ने की कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां पोखर से प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना भगवान थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ की है। दोनों प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या कर शव को पोखर में फेंक दिया गया था। दोनों प्रेमी युगल के हाथ रस्सी से बंधे थे। इतनी बड़ी घटना के बाद भी लड़का या लड़की किसी के भी परिवार वाले सामने आने से बच रहे हैं, जिससे हॉरर किलिंग की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पहले बार और बारिश ने फसलों को बर्बाद किया और जहां पानी से फसलें बची हैं वहां खाद के अभाव में बर्बाद हो रही है। जहानाबाद में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लग रही है। कई दिनों तक दौड़ने के बाद तो जाकर किसानों को खाद मिल पा रहा है। शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर स्थित बिस्कोमान में हर दिनों सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा होती है। एक तो आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, ऊपर से वितरण की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं होने से हर दिन कतार में मारामारी और धक्का मुक्की होती है। एक काउंटर और एक ही पॉश मशीन की वजह से काफी समय लगता है, जिससे दिन भर किसानों को खाद के लिए इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो बिना खाद के ही किसान लौट जाते हैं। खाद के लिए क्या दिक्कत हो रही है? खाद हम लोग का मिल नहीं रहा। खाद देने की आवश्यकता है। बाजार में जाते हैं वहाँ भी नहीं मिलता। कहीं मिलता है तो 400-500 रुपये मैंने डीलर देता हूँ, चोरी से देता है कि छिपे छिपे देता है। कितने दिन से आ रहे हैं खाद लेने के? 2-3 रोज से आ रहे हैं। स्थिति तो यह है कि एक तो कि पानी से फसल बर्बाद हो गया। अगर वर्षा का पानी निकला भी है, अब उसको खाद चाहिए तो बेचारा किसान को खाद नहीं मिल रहा है। उत्पादन की स्थिति इतना खराब हो जाएगा कि आप उसको तुलना भी नहीं कर सकते हैं जहां इतना खराब हो सकता। पूर्वी चंपारण में बड़ैया के भरगावा पंचायत के मुखिया आवास पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की है। शुक्रवार की रात को बदमाशों ने मुखिया लालसा देवी के घर को निशाना बनाया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
11:30 के बाद में 11:30 पौने 12 के आसपास में मेरे दीवार पर फायर हुआ। आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे, आज चिल्लाने लगे कि लगा कि दीवार फाट गया, हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। उसके बाद में 2 दरवाज़ा निकलना पड़ता है खोलकर, और उसके बाद में 2 फायर, फिर हवाई फायर वो सब किया। हवाई फायर करके 2 मोटरसाइकिल था, उसी मोटरसाइकिल पर चल दिया हमारा पूरा परिवार। घर के औरत सभी लोग चिल्लाने लगी, सभी लोग आए। उसके बाद से यहाँ से सब भाग गए, सब गोली चलाकर। मतलब अधिक संख्या उनकी कितनी थी? अधिक थी? 4 की संख्या थी। मतलब 4 संख्या थी। बाइक की संख्या कितनी थी? 2 बाइक की संख्या थी। कौन सी बाइक थी, कुछ पहचान पाया? आगे वाला व्हाइट कलर का बाइक था और पीछे स्प्लेंडर प्लस। खबर सहरसा से है, जहां जिले के चिरैया ओपी अंतर्गत चानन गांव में पूर्व से चले आ रहे विवाद में सोए अवस्था में 70 वर्षीय बालेश्वर दास, उनकी पत्नी मेधिया देवी को अपराधियों ने गोली मार दी। इस घटना में बालेश्वर दास की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला के मुताबिक आनंदी, प्रदीप, सुबोध सहित कई और लोग घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बक्सर के खेत में बुधवार से खड़ा महाबली चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा, तो उसकी उड़ान देख रहे ग्रामीण जोश के मारे उछलने लगे। ग्रामीणों का हुजूम वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। अभी चिनूक महज कुछ फीट ही ऊपर उड़ा था कि अपने पंखों से वो चमत्कार देखकर भीड़ जोश के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी इंजन की घड़घड़ाहट बढ़ने लगी और धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। फिर तो खुशी के मारे ग्रामीण उछलने लगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अपने घर के अगल बगल ये जब घटना हुआ तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया, और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को कहीं जाना न पड़े। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई और रात से लेकर सुबह, लेकिन चिनूक को घेर कर खड़ी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञ गड़बड़ी ठीक करने के लिए दिन रात डटे रहे। आखिरकार कई घंटे की मेहनत रंग लाई और आसमान का महाबली एक बार फिर आसमान की ओर उड़ चला। पहुंची है, सेना भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर, और सेना से भी पूछा जाएगा तो सेना लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें बहुत खातिर भी यहाँ हुआ, और सेना लोग से भी बातचीत हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। लेकिन बक्सर के ग्रामीणों के ज़हन में चिनूक की यादें हमेशा के लिए बस गई हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।